मैं आज आपको आपके घर से कंपनी शुरू करने के बारे में बताने वाला हूँ। आपकी कंपनी पहले दिन से चलने लगेगी और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी। लोग आपके घर से माल ले जाएंगे। 2025 में अगर आप भी एक ऐसे बेहतरीन बिजनेस की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हाईविन के अंदर और मैं आपका दोस्त मिस्टर अमित कुमार राठौर। तो आज मैं आपको इस बिजनेस के बारे में ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज आइए समझते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी बनती है और किस तरीके से कंपनी अच्छे लेवल पे जाती है। अब कंपनी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि कंपनी, ये भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि कंपनी का नाम सुनते लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी, जैसे टाटा हुआ, बिरला हुआ, रिलायंस हुआ, ठीक है। तो ऐसे हमारे दिमाग में विचार आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2025 में और आने वाले समय के अंदर कि किस तरीके से कंपनी बनाना बहुत ही इजी हो गया है। सरकार ने कितने सारे आप लोगों के लिए नए नए तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो आप भी अपना खुद का कंपनी घर से बैठकर बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कंपनी के अंदर क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले चाहिए होता है हमें एक नाम, क्योंकि बिगर नाम के आपको कोई पहचानेगा नहीं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, टाटा एक नाम है, किसी भी गाड़ी के आगे आप टी लगा हुआ देख लो तो आपके दिमाग में इंप्रेशन आ जाता है कि ये टाटा की है, राइट। उसके बाद अगर मैं एक बात करूं मैकडी की, एक कहीं पे आपने एम बना हुआ देख लिया तो आपको लगता है कि ये मैकडी है, ठीक है। उसी तरीके से आपने रिलायंस का आर बना हुआ देख लिया तो आपको लगता है कि भाई रिलायंस है। तो आपकी कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपका नाम, और नाम भी ऐसा होना चाहिए जो सुनने में, समझने में और बोलने में बड़ा इजी टू स्किल हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाम डिसाइड करना है। वो आप किसी भी तरीके से अपना नाम डिसाइड कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारी वेबसाइट है नाम डिसाइड करने के लिए, बहुत सारे साइबर कैफे हैं और बहुत सारे गूगल पे बहुत सारा ज्ञान है जिसमें आप अपना खुद का नाम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम डिसाइड करना है। उसके बाद अब नाम डिसाइड हो गया आपका, उसके बाद चाहिए आपको रजिस्टर्ड, कि कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करें। कोई कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो कंपनी में रजिस्टर्ड अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि सबसे पहले आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, आपका आधार कार्ड चाहिए होता है, ठीक है, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो इसमें छोटे मोटे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत सारे कैफेज वगैरह हैं, तो वहां पे जाके आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीए की साइट है, ठीक है, वहां से भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, वहां से रजिस्टर्ड आप कर सकते हैं। तीसरा है आपका ऑफिस। कंपनी सुनते ही दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऑफिस चाहिए, लाखों रुपए का खर्चा ऑफिस में लगाना होता है हमें। तो मैं बता दूं कि आज के समय में बिगर ऑफिस लिए भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका केवल घर होना चाहिए, चाहे वो किसी कस्बे के अंदर हो, चाहे किसी सिटी के अंदर हो, चाहे वो किसी नुक्कड़ में हो, ठीक है। आपका बिजनेस, आपकी कंपनी आपके घर से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कंपनी आपके घर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर उसमें क्या होता है कि उसके अंदर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस चाहिए होता है, केवल आपका बिजली का बिल चाहिए होता है आपके नाम का, और आपका एड्रेस चाहिए होता है जिस एड्रेस से आपका जो कंपनी है वो आपकी कंपनी स्टार्ट हो, ठीक है। और एड्रेस में आपका एमसीए वगैरह है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और अफेयर, जो आपके वेरीफाई करती है कि आपके एड्रेस पे ही वो सारी चीज वेरीफाई करेगी। इसलिए सबसे पहले जो क्या है आपका एड्रेस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि उसमें क्या होना चाहिए, आपका ट्रेडमार्क। एक आपके पास ट्रेडमार्क भी होना चाहिए और साथ ही साथ एक बिजनेस का लोगो होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडमार्क क्या है, बिजनेस का लोगो क्या है। बिजनेस का लोगो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, एम मैकडी हो गया, ठीक है, और टाटा टी हो गया उसका लोगो, ठीक है, और रिलायंस उसका आर लोगो हो गया। इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस का कोई लोगो बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म है, जैसे कैनवा है, और भी हमारा logo.ai है, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना लोगो सजेस्ट कर सकते हैं। गूगल पे आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे लोगो बनाने के आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें आप अपना कोई भी एक अच्छा सा, एक क्लियर सा आप अपना एक लोगो बना सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। आप चाहें तो कोई डिजाइनर से जाकर भी अपना लोगो बनवा सकते हैं, ठीक है। किसी कंप्यूटर वाले के पास जाए, उससे भी अपना एक लोगो बना सकते हैं। तो लोगो और आपका एक नाम बिल्कुल एकदम स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए कि आपके कंपनी का नाम
जो भी है, जैसे कि आपने मैंने बताया टी है या फिर आपका आर है या जिस तरीके भी आपका लोगो है, तो उस तरीके नाम स्पष्ट होना चाहिए। डिजाइनर से आपको एकदम क्लियर तरीके से अपनी कंपनी का नाम आपको चूज करना है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर जीएसटी, क्योंकि आज के समय में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, जीएसटी की। ठीक है, जीएसटी भी आपका 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का इजी तरीके से बन जाता है। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं या किसी पास वाले कंप्यूटर सेंटर पे जाकर इसको अप्लाई करवा सकते हैं। तो इजी तरीके से आपका जीएसटी आपके पास होना चाहिए। जीएसटी बनने में आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन या महीना भर लगता है, जीएसटी बन के आपके पास आ जाता है। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसा कि मैंने बताया उसके लिए आपको कोई दुकान नहीं लेनी है, बिल्कुल इजीली तरीके से आप अपने घर से ही अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑफिस जो है आपका घर से हो सकता है, आपका एड्रेस, आपका रेजिडेंस एड्रेस ही आपकी कंपनी का एड्रेस हो सकता है। तो आप उसको रेजिडेंस एड्रेस के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं और घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को घर से ही खोल सकते हैं। और साथ ही साथ चाहिए होता है इसके अंदर पेमेंट का लेन देन करने के लिए एक करंट अकाउंट, जो आपके किसी भी नियर एंड डियर आपके बैंक होता है, बैंक में जाके आप अपने करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ मिनिमल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे सबसे पहले आपका नाम, ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपका जीएसटी, कंपनी का नाम, लोगो, ये 4-5 चीजें होती हैं जिससे आपकी एक कंपनी स्टार्ट हो जाती है आपके घर से। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट से जो मैंने बताया कि इस तरीके से आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई है, अब सबसे मेन बात कि सर आप बोलते हो कि सर ठीक है ये सब चीज तो मैंने कर ली और मेरे कंपनी का लोगो भी हो गया है, मेरा कंपनी का नाम भी हो गया है, ठीक है, मेरे पास जीएसटी नंबर भी आ गया है और मेरे पास करंट अकाउंट भी आ गया है। तो अब सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी तो खुल गई आपकी, ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या सेल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट क्या सेल करें और किस तरीके से उसका मार्जिन सेट करें। तो मैं बताऊं आपको कि अब प्रोडक्ट के नाम सुनते ही आ रहा हो कि लाखों रुपए लगाने हैं आपको, ठीक है, लगाने पड़ते हैं, जैसे लोग मार्केट में करते हैं। बहुत सारे लोग इसी कारण से कंपनी नहीं खोल पाते क्योंकि वो खुलती हुई कंपनियों को बंद होते हुए देखते हैं, ठीक है, इसलिए वो लोग कंपनी नहीं खोल पाते। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसमें आपको जिसमें आप अपने नाम का ब्रांड बनाकर बिगर प्रोडक्ट को खरीदे, अपने नाम का ब्रांड बनाकर किस तरीके से अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले आ सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, शार्क टैंक वगैरह हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपने एक ब्रांड सुना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर एक ब्रांड आता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जैसे मैंने बताया उस ब्रांड में आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति कोई भी आज से उसने 10 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया और उसने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया। सोच के देखो, बिगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए उसने आज इतनी बड़ी कंपनी बना ली। वो कैसे? क्योंकि आजकल बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आजकल बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है, बिजनेस करने के आइडियाज बदल चुके हैं, बिजनेस करने का प्रोडक्ट बदल चुका है। आपको क्या करना है, केवल थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवाना है और आपको करनी है केवल मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करनी कैसे है, ठीक है, और थर्ड पार्टी से कैसे आपको बनवाना है, इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी से आपको कोई डील कर लेनी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो केवल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको उनके पास से प्रोडक्ट को अपने नाम में ब्रांड करवाना है और अपने नाम से भी आप सेल कर सकते हैं या आप व्हाइट लेवल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे बिजनेस देखते होंगे, दोने पत्तल का बिजनेस देखते होंगे आप, ठीक है, और आप मोमबत्ती का जैसे आपने बिजनेस देखा होगा, ठीक है, और मैं आपको बताऊं इसके अंदर आप जो पूजा की सामग्री है उस तरीके का बिजनेस देखा हुआ आपने, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस में कोई ब्रांड वगैरह नहीं होता, इसके अंदर कोई लोगो वगैरह नहीं होता। इसमें आप कोई भी किट बना के प्रोडक्ट के अपने पूजा की सामग्री की किट बना लें, ठीक है, उस तरीके से अपना जैसे मोमबत्ती का कोई उद्योग है उस तरीके से अपना ब्रांड बना लें, ये किट बना लें। थर्ड पार्टी के थ्रू आप इसको वाइट लेवलिंग करके भी इजी तरीके से सेल कर सकते हैं। सारा मटेरियल, सारा जो भी चीजें इसके अंदर होती हैं वो सारा आपको सप्लायर प्रोवाइड करवाता है। आपको केवल और केवल आपको ब्रांड में, नॉन ब्रांड में आप जैसे भी सेल करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि मैंने बताया इजी तरीके से कंपनी खुल जाती है। सबसे बड़ी बात है भरोसा। लोग वहां भरोसे से
आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, भरोसे से आपकी चीज खरीदते हैं। बिगर भरोसे के आपको कोई भी 1 रुपए का प्रोडक्ट आपसे खरीदने वाला नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने सबसे पहले बात करी थी कि टाटा की, अगर आप उसकी कोई भी चीज ले लो, ठीक है, तो आपको भरोसा होता है कि मुझे वहां से एक अच्छी चीज मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला कंपनी खोलने के लिए आपको एक भरोसा होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक प्री प्लान होना चाहिए कि किस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में लोग पकड़ते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में लोग सेल करते हैं, और किस तरीके की प्रोडक्ट की हाई डिमांड पे सेल है। तो सबसे पहले भरोसा और प्रोडक्ट की क्वालिटी, और साथ ही साथ प्रोडक्ट का एक अच्छा रेट आपका होना चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर इजी तरीके से खरीदे, और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट में बहुत आप उसमें अच्छा मार्जिन करके आप उसको इजी तरीके से सेल करें। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेस हैं जिस तरीके से आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपको सलाह देने वाला हूं कि जिस बिजनेस से आप अपने कंपनी से अपनी खुद की ब्रांडिंग करवा के, सबसे खास बात देखो, अगर आप ब्रांडिंग करवाते हैं ना, तो आने वाले समय के अंदर टाटा, रिलायंस, बोट जैसी कंपनियों में आपका नाम भी शामिल हो सकता है। क्योंकि ये लोग एकदम बड़े नहीं हुए, लेकिन एक दिन जरूर बड़े हुए, जैसे आज बड़े हुए। उस तरीके से आज पहले दिन से आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, हो सकता है कि आज आप छोटे मोटे गली से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर पूरे भारत में आपका प्रोडक्ट आपके नाम से सेल हो, आपके ब्रांड से सेल हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही, अगर आप भी चाहते हैं खुद का ब्रांड करना, खुद का ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए उस सब चीजें बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, किस तरीके से आप मेरे साथ अपने खुद का ब्रांड बनाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पूरा सिस्टम, पूरी चीजें मैं आपको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला भी हूं। साथ ही साथ इसके अंदर आपके लोगों के लिए, आपकी हमारी जो टीम है, आपके लिए एक वेबसाइट भी रेडी करके देती है। क्योंकि देखो, बिगर ऑनलाइन आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। ठीक है, आपने सब कुछ बना लिया, लेकिन आपका बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि बिगर ऑनलाइन के कोई भी चीज मार्केट में लोग पकड़ते नहीं है। लोग, मार्केटिंग आपकी आज के समय में ऑनलाइन हो गई है। तो आप, हमारे कंपनी जो है आपके लिए वेबसाइट के लिए भी आपको सपोर्ट करती है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट की भी ब्रांडिंग करवा के सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, कौन से प्रोडक्ट पे आपको अच्छा मार्जिन मिले, कौन से प्रोडक्ट आपके मार्केट में लोग अच्छी तरीके से पकड़े, तो मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसा बिजनेस, अभी नोट कर लो, और बड़ा अच्छा बिजनेस है, वो है स्मार्ट गैजेट का बिजनेस। और स्मार्ट गैजेट्स का बिजनेस 2025 में एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बूम है, एक ऐसी क्रांति है, जिससे आज अच्छे अच्छे लोग आज शिखर पे पहुंच चुके हैं। आप भी पहुंच सकते हैं अपना खुद का ब्रांड बना के। तो आपका जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आपका प्रोडक्ट आप अपने ब्रांड में सेल करना चाहते हैं। क्योंकि एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बन के चलता है और मार्केट में 500 से 700 रुपए तक का सेल होता है। सोच के देखो, एक प्रोडक्ट जिसमें अगर आपकी ब्रांडिंग है खुद की, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट आप 500 का सेल कर सकते हो। और अगर वाइट लेवलिंग है तो वो आपको 250-300 रुपए का भी आप इजी तरीके से सेल कर सकते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आपकी खुद की ब्रांडिंग हो, जिसमें आप खुद बिगर प्रोडक्ट लिए आप ब्रांडिंग करके इजी तरीके से कैसे कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। और आज के समय में, जैसे मैंने बताया, कि आप अपने ब्रांड से स्टार्ट करो बिजनेस, क्योंकि अपने ब्रांड से स्टार्ट करने में एक अच्छा खासा मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा खासा मार्जिन आप कस्टमर से ले सकते हैं। तो आज के समय में मैं आपको ऐसे अभी 2 से 4 प्रोडक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 10-20-50 प्रोडक्ट से स्टार्ट करो। कोई 10-20-50 प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा भी नहीं स्टार्टिंग में, है ना। तो आपको मैं 2 प्रोडक्ट बताने वाला हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट जो है, आप एयरपोर्ट आज के समय में इतना चलने वाला प्रोडक्ट है। हर व्यक्ति के दिमाग में, माइंड में जैसे आप मैंने एयरपोर्ट का नाम बताया, सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा, भाई साहब ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये मुझे भी चाहिए। दूसरा हमारा नेक बैंड। ये जो 2 प्रोडक्ट जो मैंने बताया आपको, इसमें आप अपने नाम से ब्रांडिंग करवाकर इससे इजी तरीके से आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो इसमें हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट भी करती है, आपके ब्रांड बनवाने से लेके, आपको मार्केटिंग सिखाने से लेके, आपको आपका बिजनेस ऑनलाइन ले जाने तक आपकी पूरी सपोर्ट करती है हमारी टेक्निकल जो हमारी टीम है। तो 2025 में मैं बताऊं कि मोमबत्ती का बिजनेस चले ना चले कोई गारंटी नहीं, दोने पत्तल का बिजनेस चले ना चले कोई गारंटी नहीं, ठीक है, और बिजनेस चले ना चले कोई गारंटी नहीं। लेकिन 2025 में स्मार्ट गैजेट का बिजनेस बहुत तेजी पे चलने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। हर व्यक्ति कान में बड्स लगा के घूमना चाहता है, स्टाइलिश दिखना चाहता है। हर व्यक्ति गले में नेक बैंड डाल के एक अच्छी तरीके से फीलिंग लेना चाहता है।
राइट। तो आप भी इसी तरीके के प्रोडक्ट को स्टार्ट करो और इसके अंदर हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करने वाली है, आपके ब्रांड को, ठीक है, और किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को कच्चे माल से लेकर किस तरीके से आपका ब्रांड बनाने तक और किस तरीके से आपकी मार्केटिंग करने तक पूरी चीज हमारी जो टीम है आपको सपोर्ट भी करने वाली है। अगर आप भी इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, अपने ब्रांड में स्टार्टिंग करना चाहते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी घर से बैठ के बिजनेस को स्टार्ट करूं जिसमें मेरा बहुत कम, देखो मैं ये कहूंगा, देखो बिगर लागत के तो कोई बिजनेस होता नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोलता कि फ्री में आपका बिजनेस हो जाएगा, तो शायद आज तक फ्री में अगर बिजनेस हो रहा होता तो शायद वो कर रहा होता और एक अच्छे लेवल पर होता। बिजनेस करने के लिए आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ हजारों रुपए आपको लगेंगे, लेकिन आपका बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी एयरपोर्ट जैसे आइटम का बिजनेस, एयरपोर्ट जैसे प्रोडक्ट के साथ और साथ ही साथ मैं नेकबैंड जैसे प्रोडक्ट के साथ अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करूं और पूरी आपको, सबसे खास बात देखो, पूरी आपको सपोर्ट मिले। आज के समय में सपोर्ट कोई नहीं देना चाहता, ना कोई सपोर्ट करना चाहता, और अपना बिजनेस तो कोई बिल्कुल नहीं बताना चाहता। लेकिन मैं ये सारी चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया, मैंने किस तरीके से अपनी कंपनी को बनाया और आज अच्छे ऊंचाइयों पर ले गया, मैं भी चाहता हूं कि आप खुद का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करके, खुद की कंपनी अपने घर से स्टार्ट करके अपना ब्रांड बनाकर अच्छी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करो। तो अगर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारी पूरी सपोर्ट लेना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम की सपोर्ट लेना चाहते हैं, मार्केटिंग चाहते हैं, प्रोडक्ट चाहते हैं और अपना खुद का ब्रांड चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दो। मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा इसके अंदर कि किस तरीके से आप, और उसके साथ साथ अगर आपको कंपनी खोलने में भी कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिस होता है, तो उसके लिए भी हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। तो अभी नंबर पे मुझे, अभी जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे हाई लिख के भेजो, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं इसके अंदर।